नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में हालिया छपी रिपोर्ट ने समूची दुनिया के क्लाइमेट साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों को चौंका सा दिया है। वहीं इस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि आने वाले वर्ष यानी साल 2030 के गर्मियों तक जो आर्कटिक महासागर में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े दिखाई देते थे वह विलुप्त हो सकते हैं। यानी क्लाइमेट चेंज का असर इतना खासा पड़ेगा कि आर्कटिक सागर पर जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े यानी दिखाई देते थे वह पूरी तरह से विलुप्त की ओर इशारा करते हैं। वही जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लोबल टेम्परेचर है अगर वह 1.5 डिग्री सेल्सियस पर भी रोका जाए तब भी आर्कटिक महासागर पर तैरती बर्फ को पिघलने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। वहीं पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस का जलवायु समझौता, उसके तहत वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया था कि ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक किसी भी हद में रोका जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उससे ग्लोबल टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो समूची दुनिया में अकाल, सूखा और एक तरफ बहुत ज़्यादा जल वृष्टि होने के कारण कई सारे डिजास्टर्स आएंगे। और इसी को लेकर एक हालिया नेचर कम्युनिकेशन की रिपोर्ट ने समूची दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है, जब उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि आने वाले साल 2030 की गर्मियों तक आर्कटिक महासागर में तैरती हुई बर्फ पूरी तरह से पिघल सकती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनुअल न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या उभर कर समूची दुनिया के सामने प्रकट हुई है। वही प्रकृति में जो भी बदलाव आ रहे हैं उनके कारण पर्यावरण पर भीषण असर पड़ सकता है। वही सैकड़ों वैश्विक चर्चाओं और कई सारे जैसे कि कॉप, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के कई सारे प्रयासों के बाद भी पर्यावरण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। वही इस पर हालिया रिपोर्ट ने जो कि नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुई है, उसने अब आर्कटिक महासागर में गर्मियों वाली बर्फ 2030 तक विलुप्त हो जाएगी, इसकी चर्चा ने समूची दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। वही क्लाइमेट चेंज का रैपिड जो रेट है उस पर भी वैज्ञानिकों का ध्यान गया है। इस पर हैम्बर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नॉटज ने कहा है कि बर्फ को एक आवास और लैंडस्केप के तौर पर संरक्षित करने की काफी देरी हो चुकी है। वही बहुत जल्द गर्मियों में होने वाली बर्फ पिघल जाएगी। जितना टुकड़ा अभी तक बचा है हम उसे अगर सुरक्षित नहीं कर पाए तो यह गर्भतल यानी बहुत ही जल्दी होगा कि आने वाले समय में यानी 2030 तक यह पूरी बर्फ पिघल जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम काफ़ी असुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन अगर बर्फ का बड़े बड़े टुकड़े अगर पिघलते हैं तो इससे ग्लोबल जो सी लेवल राइज है वह भी होने की आशंका है। वहीं दक्षिण कोरिया के एक शोधकर्ता लेखक सेंग मिंग ने बताया है कि परमाफ्रॉस्ट को पिघलाकर यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देगा। वही बर्फ के टुकड़े के पिघलने के कारण ग्रीन हाउस गैस और समुद्री स्तर में काफी बढ़ोतरी होगी। वहीं उन्होंने आगे बताया कि अगर आर्कटिक महासागर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से कम का एरिया बर्फ से घिरा हुआ है या पूरे महासागर का अगर 7% से भी कम है तो वैज्ञानिक इसे बर्फ मुक्त अगर होता है तो फिर क्या होगा, इसका असर समूची दुनिया पर, इसके आकलन में भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं। वहीं फरवरी के अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ 1.92 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक गिर गई थी, जो कि अब तक के सबसे निचले स्तर को छू रही है। वहीं वैज्ञानिकों ने 1991 से 2020 के औसत दिनों में इसकी स्थिति लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के नीचे है नापी है। तो अगर इस तरह का इतने बड़े स्तर पर अगर बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो समूची दुनिया के लिए एक खतरे का सबब है, क्योंकि अगर सी लेवल राइज होता है तो जो भी कोस्टल बेल्ट में जो भी सिटीज़ बड़ी बड़ी जैसे कि मुंबई है, वही दुनिया की बहुत सारी सिटीज़ हैं जो एकदम सी कोस्ट के आसपास बसती हैं, यानी उनमें करोड़ों लोगों का बसेरा है। अगर उनका जल स्तर बढ़ता है तो समूची दुनिया के लिए खतरे का सबब होगा। लेकिन वैज्ञानिक अभी भी डिटेल्ड एनालिसिस करने में लगे हुए हैं।